हेलो एवरीवन, वेलकम टू अरिहंत पढ़ाकू। और जैसे कि आप जानते हो, मैं हूं दिव्या, आपकी साइंस एजुकेटर, और हम कर रहे हैं एमसीक्यू सीरीज। और आपको ये भी पता है दैट व्हाट इज द लॉजिक बिहाइंड कमिंग विद एमसीक्यू सीरीज इज, जैसे कि आपको पता है टर्म वन आ रहा है और टर्म वन में पूरा का पूरा एमसीक्यू होने वाला है। तो इसीलिए हम लोगों ने ये पूरा प्लान किया ताकि हम आपका टर्म वन का सारा टेंशन खत्म कर दें और आपको एमसीक्यूज की बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करा दें। तो आज हम इस सेशन के अंदर करने वाले हैं चैप्टर 10 के एमसीक्यूज। और जैसे कि आप जानते हो, चैप्टर 10 है हमारे पास लाइट। लाइट के एमसीक्यूज हम दो पार्ट्स में करेंगे, पार्ट वन रिफ्लेक्शन और पार्ट टू हम करेंगे रिफ्रैक्शन। तो आज हम स्टार्ट करेंगे पार्ट वन रिफ्लेक्शन से। लिस्ट ऑफ टॉपिक्स टू बी कवर्ड इन दिस चैप्टर आर intro about light, mirrors and images, image formed by plane mirror, spherical mirrors, image formed by spherical mirrors, sign conventions, mirror formula, magnification, uses of mirrors and numericals। तो ये सारे के सारे टॉपिक है जो हम इस चैप्टर के अंदर करने वाले हैं और इसमें से कोई भी टॉपिक ऐसा नहीं है जो डिडक्ट हुआ है। तो बेसिकली देयर इज नो डिडक्शन। आपको ये सारे टॉपिक्स अच्छे से करने हैं। और बल्कि मैं तो आपको ये कहूंगी कि इमेजेस, यूजेस, न्यूमेरिकल्स बहुत अच्छे से करो, साइंस भी बहुत अच्छे से तैयार करो, क्योंकि मोस्टली क्वेश्चंस जो आते हैं इसी बेसिस पे आते हैं। तो आज के सेशन में हम इस एमसीक्यू सेशन में हमारा पैटर्न ऐसे रहने वाला है, जैसे कि आपको पता है मोस्ट ऑफ द टाइम हम कैसे एमसीक्यू करते हैं कि मैं आपको एक क्वेश्चन देती हूँ, एक क्वेश्चन के 4 ऑप्शंस होते हैं, आपके पास 10 सेकंड का टाइम होता है और उसके बाद आप एक एक्टिव पार्टिसिपेंट बनते हो और लाइव चैट में अपने आंसर्स देते हो और फिर 10 सेकेंड्स के बाद मैं आपको करेक्ट आंसर बताती हूँ और फिर हम उसका एक जस्टिफिकेशन करते हैं। तो इस ऐसा करने से क्या होता है कि ये भी पता लगता है कि आपको अभी कितनी तैयारी और करनी है, कितना एफर्ट आपको और लगाना है। Okay, so let's quickly begin with the session. I'm very excited and I hope you all are excited too. So let's start. So here we start with first question, and the first question of the session is the characteristic of best reflecting surface. A, polished, B, smooth, C, shiny, and D option is all. And your 10 seconds are starting right now. तो आपको जल्दी से 10 सेकंड में ये क्वेश्चन का आंसर सोचना है और मुझे लाइव चैट के अंदर लिखकर बताना है कि क्या कैरेक्टरिस्टिक होते हैं एक बेस्ट रिफ्लेक्टिंग सरफेस की। टाइम इज अप एंड द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन डी। तो लेट मी एक्सप्लेन इट टू यू। देखो, आपके पास जैसे ये सरफेस है, ठीक है, तो रिफ्लेक्शन यही होता है ना कि लाइट एक इंसिडेंट हुई, एक पॉइंट पे स्ट्राइक करी और फिर ये ऐसे बाउंस बैक हो गई। दिस इज व्हाट इज रिफ्लेक्शन। तो रिफ्लेक्शन करने के लिए जो सरफेस होता है इसकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होती है। इट शुड बी पॉलिश्ड, इट शुड बी स्मूथ एंड इट शुड बी शाइनी। तो ये तीन कैरेक्टरिस्टिक्स जो सरफेस के अंदर होती है, इट कैन एक्ट एज अ बेस्ट रिफ्लेक्टिंग सरफेस एंड दैट इज द रीजन सिल्वर मेटल आपका बेस्ट रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। तो एज पर क्वेश्चन इज गिवन ऑप्शंस में से ऑप्शन डी इज द करेक्ट, दैट इज ऑल ऑफ देम आर द कैरेक्टरिस्टिक्स to be possessed by a best reflector. Okay, next question. In order to obtain a magnification of minus 0.6 with a concave mirror, the object must be placed. Option A, at the focus, B, between pole and focus, C, between focus and center of curvature, and D is beyond the center of curvature. आपको बोला गया है कि आपको मैग्निफिकेशन चाहिए -0.6 की कनकेव मिरर से, तो ऑब्जेक्ट को हम कहाँ पे रखें। ऑप्शंस आपके सामने हैं और 10 सेकंड का टाइम स्टार्ट होता है आपका अब। टाइम इज अप और यहाँ पे हमारा जो करेक्ट आंसर है, अगेन इट इज डी, दैट इज बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब इसको समझ लेते हैं। अब देखो, मैग्निफिकेशन नेगेटिव में है, तो आपको पता है एम का वैल्यू जब नेगेटिव होता है इसका मतलब वो रियल इन्वर्टेड इमेज होती है। वैल्यू 1 से कम है, 0.6 है, तो मतलब वो डिमिनिश्ड है, क्योंकि अगर 1 होता है तो इक्वल टू साइज, सेम साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट होता है, ज्यादा होता है तो वो बड़ा होता है, छोटा होता है तो वो डिमिनिश्ड होता है। तो इमेज बेसिकली रियल इन्वर्टेड और डिमिनिश्ड बन रही है और कनकेव मिरर की हमारी बात हो रही है। तो आपको पता है कि जब या तो हमारे पास इमेज बनती है जो हाईली डिमिनिश्ड बनती है, मतलब बहुत छोटी, और वहां पे ऑब्जेक्ट कहाँ पे, मतलब इमेज कहाँ बनती है, एफ पे, और ऑब्जेक्ट होता है इन्फिनिटी पे, या हमारे पास ऑब्जेक्ट इमेज बनती है डिमिनिश्ड।
और डिमिनिश्ड जो है वो कहाँ पे बनती है, इट इज फॉर्म बिटवीन एफ एंड सी, और एफ एंड सी तब बनती है जब ऑब्जेक्ट कहाँ पे पड़ा हो, बियॉन्ड सी, क्योंकि जब ऑब्जेक्ट बियॉन्ड सी होगा मतलब सी के पीछे होगा, तो आप देखो किस तरीके से इमेज बनेगी, पैरेलल आई, फोकस से पास करी, दिस इज फोकस, सी से आई, सेम पाथ फॉलो किया, और फिर आपके पास ये आ गई इमेज। नाउ दिस इमेज इज रियल इन्वर्टेड, मतलब m का वैल्यू इसके लिए नेगेटिव है, और ये डिमिनिश्ड भी है, तो हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो बियॉन्ड सी है, और जो इमेज बनेगी वो कहाँ बनेगी, बिटवीन एफ एंड सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस्ड बाय अ प्लेन मिरर इज a less than 1, b greater than 1, c 0 एंड डी ऑप्शन इज इक्वल टू 1। अब आपको बताना है कि जो प्लेन मिरर है उसका मैग्निफिकेशन कैसा होता है, लेस देन 1 होता है, ग्रेटर देन 1 होता है, 0 होता है, या इक्वल टू 1 होता है। एंड योर टाइम स्टार्ट्स राइट नाउ। Time is up and the correct option is option D. It is equal to 1. रीजन क्या है, क्योंकि आपको पता है जो प्लेन मिरर होता है वो जो इमेज बनाता है, इट ऑलवेज फॉर्म वर्चुअल इरेक्ट इमेज, और जो इमेज होती है वो सेम साइज की होती है। अब आप अपने आप को जब घर में देखते हो लुकिंग ग्लास के अंदर, तो आपको पता है कि जिस मिरर में आप देखते हो तो जितने आप होते हो आप उतने ही दिखते हो, आपकी हाइट बढ़नी जाती है, बिकॉज प्लेन मिरर ऑलवेज फॉर्म इमेज ऑफ सेम साइज एज दैट ऑफ ऑब्जेक्ट। तो ऐसी चीज का मतलब है वर्चुअल मतलब पॉजिटिव, सेम साइज मतलब 1, तो इसका मतलब मैग्निफिकेशन कितनी होती है, इट इज +1। तो इस तरीके से इमेज देखिए मैंने आपको एक्सप्लेन करने के लिए ले रखी है। ये आपके पास ऑब्जेक्ट है, ये आपके पास प्लेन मिरर है, तो आपको पता है जो पैरेलल आती है रे वो परपेंडिकुलर आती है, वो उसी पाथ में वापस चली जाती है, बट जब आप उसको प्रोड्यूस करोगे मिरर के यहाँ पे रिफ्लेक्टेड रे को, तो यहाँ तक पहुंच रही है, और ये रे किसी एंगल पे स्ट्राइक हुई और फिर रिफ्लेक्ट हो गई। तो जब आप इन रिफ्लेक्टेड रेस को प्रोड्यूस करोगे बिहाइंड द मिरर, तो ये आपके पास आ गई इमेज। नाउ यू कैन सी दैट द इमेज इज वर्चुअल इरेक्ट, इमेज सेम साइज की है। जो इमेज है इसका एक खास प्रॉपर्टी होता है कि प्लेन मिरर से जो इमेज बनती है वो लेटरली इन्वर्टेड होती है, ठीक है, और जो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस होता है मिरर से वही इमेज का डिस्टेंस होता है मिरर से, मतलब ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस हमेशा सेम रहता है। ओके, सो दीज आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द इमेज फॉर्म बाय प्लेन मिरर। तो यहाँ हमारी सिर्फ मैग्निफिकेशन की बात हुई थी, तो सेम साइज मतलब 1 और वर्चुअल इरेक्ट मतलब पॉजिटिव, इट इज +1। Next question. The angle of reflection is equal to angle of incidence. A always, B sometimes, C under special conditions, and D never. And your 10 seconds are starting right now. Time is up and the correct option is option A. कहीं से भी रिफ्लेक्शन होती है, कहीं से भी बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट रे होता है, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस हमेशा और हमेशा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के इक्वल होता है। ये आपको लर्न करना है। सो दिस इज एज पर द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन कि जहां से भी रिफ्लेक्शन होगी, लेट्स से आपके पास ये सरफेस है, ये रे इंसिडेंट हुई और ये ऐसे रिफ्लेक्ट हो गई और ये नॉर्मल है, तो ये एंगल जो इंसिडेंट एंगल ऑफ इंसिडेंस है वो हमेशा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के इक्वल होता है, इट इज ऑलवेज इक्वल। Next question. The image formed by concave mirror is real, inverted and highly diminished. Concave mirror जो image बनाता है वो real, inverted और highly diminished बनाता है as per this question. Object must be. Object कहाँ पे होगा? A. Between pole and focus. B. At focus. C. At center of curvature. And D. At infinity. And your 10 seconds are starting right now. Time is up and the correct option is option D, that is at infinity. अब देखिए कनकेव मिरर जो डिमिनिश्ड इमेज बनाता है, कनकेव मिरर जो डिमिनिश्ड इमेज बनाता है वो दो तरह की बनाता है, या तो डिमिनिश्ड और या फिर हाईली डिमिनिश्ड। डिमिनिश्ड बनती है इमेज बिटवीन एफ एंड सी, और ऑब्जेक्ट का होता है, ऑब्जेक्ट होता है बियॉन्ड सी, मैं यहाँ लिख देती हूँ ऑब्जेक्ट इज एट बियॉन्ड सी। और हाईली डिमिनिश्ड बनती है इमेज
एफ पे, और इस केस पे ऑब्जेक्ट का होता है, ऑब्जेक्ट इज एट इंफिनिटी। ठीक है, तो इसलिए डी हमारा करेक्ट ऑप्शन है। फिगर भी मैं आपको बता देती हूँ। लेट्स से ये आपके पास ऑब्जेक्ट है जो इन्फिनिटी पे पड़ा है, तो इससे जो रेज आ रही है, आपको पता है इसका एक कन्वर्जिंग नेचर होता है कनकेव मिरर का, तो इमेज जो बनेगी वो एट एफ पे बनेगी, रियल इन्वर्टेड। एक्चुअली इमेज जो रेज है वो मीट करेंगी और इमेज इतनी छोटी बनेगी, बेसिकली आप कह सकते हो पॉइंट साइज बनेगी इमेज। ठीक है, तो हाईली डिमिनिश्ड हम इसको बोलते हैं। और कहाँ बनेगी? एट एफ। तो इसीलिए यहाँ पे एट एफ बनती है इमेज, हाईली डिमिनिश्ड होती है, पॉइंट साइज होती है, रियल इन्वर्टेड होती है। कब बनती है? जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज द रॉन्ग स्टेटमेंट आउट ऑफ द गिवन? ए, concave mirror can give a virtual image. B, concave mirror can give a diminished virtual image. C, convex mirror can give a virtual image. And D, convex mirror cannot give a real image. आपको रॉन्ग स्टेटमेंट के बारे में बताना है और आपके 10 सेकंड शुरू होते हैं अब। टाइम इज अप एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। रॉन्ग स्टेटमेंट कौन सा है? ये वाला। तो चलिए सारे ऑप्शंस को देख लेते हैं। पहला ऑप्शन है कनकेव मिरर कैन गिव अ वर्चुअल इमेज, बिल्कुल सही है। कनकेव मिरर वर्चुअल इमेज बिल्कुल दे सकता है। आपको पता है कि जब ऑब्जेक्ट बिटवीन पोल एंड फोकस होता है तो हमारे पास वर्चुअल इरेक्ट इमेज बनती है, जो कि इनलार्ज भी होती है और कहाँ बनती है? बिहाइंड द मिरर। ठीक है, तो ये चीज होता है। दूसरा है कनकेव मिरर कैन गिव डिमिनिश्ड वर्चुअल इमेज, ये चीज नहीं होती। वर्चुअल इमेज एक ही केस में बनती है और वो इनलार्ज्ड होती है। कन्वेक्स मिरर कैन गिव अ वर्चुअल इमेज, यस। ऑब्जेक्ट इज केप्ट एनीवेयर ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस, मैं लिख देती हूँ कन्वेक्स मिरर के केस में एनीवेयर ऑन प्रिंसिपल एक्सिस, तो इमेज आपके पास हमेशा क्या मिलती है? वर्चुअल इरेक्ट और डिमिनिश्ड। ठीक है, तो ये चीज बिल्कुल होती है। Convex mirror cannot give a real image. Yes, convex mirror do not give real image in any case. तो इसलिए ये भी सही है। तो यहाँ पे जो ऑप्शन रॉन्ग है, या आप कह सकते हो जो एक करेक्ट स्टेटमेंट एज पर क्वेश्चन, दैट इज ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द स्पीड ऑफ लाइट इन एयर इज A 3 into 10 raised to power 8 centimeter per second, B 3 into 10 raised to power 8 millimeter per second, C 3 into 10 raised to power 8 kilometer per second, and D is 3 is to 10 to the power 8 meter per second. And your 10 seconds are starting right now. This is very basic question. I want each one of you to give me a right answer now. Time is up and the correct option is option D. It is 3 into 10 is to power 8 meter per second. जो speed of light होती है air के अंदर वो कितनी होती है? 3 into 10 to the power 8 meter per second. Next question. Consider two statements A and B as given. A, real image is always inverted. B, virtual image is always erect. Out of these two statements, A, only A is true. B, both A and B are true. C, only B is true. And D, none of these are true. And your 10 seconds are starting right now. Again, this is very basic question. Time is up and the correct option is option B. रियल इमेज हमेशा इन्वर्टेड होती है और वर्चुअल इमेज हमेशा इरेक्ट होती है। तो दोनों के दोनों स्टेटमेंट्स बिल्कुल करेक्ट है। दैट इज द रीजन वी विल गो विद बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, concave mirror कैन नॉट बी यूज्ड एज A, a magnifying mirror, B, a torch reflector, C, a dentist mirror, D, a rear view mirror. And your 10 seconds starts right now. टाइम इज अप एंड द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन डी। जो आपके पास कनकेव मिरर होता है उसको आप मैग्नीफाइंग मिरर की तरह यूज कर सकते हो। डेंटिस्ट मिरर भी, क्योंकि डेंटिस्ट को भी जब कैविटी देखनी होती है तो उसको मैग्नीफाई करके देखना होता है। टॉर्च रिफ्लेक्टर की तरह भी यूज कर सकते हो, बट वी कैन नॉट यूज इट एज अ रियर व्यू मिरर। तो डी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मिरर यूज बाय डेंटिस्ट टू एग्जामिन द टीथ ऑफ अ पर्सन। A, convex, B, concave,
C plane, and D is any one of these. And your 10 seconds are starting right now. Time is up and the correct option is option B. जो डेंटिस्ट होता है उसको टीथ एग्जामिन करने के लिए बेसिकली यही देखना होता है कि कैविटी है कि नहीं, कीड़ा लगा है कि नहीं, तो उनको एक मैग्नीफाइंग मिरर चाहिए होता है. तो ही मेक यूज ऑफ कनकेव मिरर, क्योंकि कनकेव मिरर के केस में जब आप टूथ को प्लेस करेंगे विद इन फोकस का मतलब है बिटवीन पोल एंड फोकस, तो इमेज बनेगी वर्चुअल, इरेक्ट और मैग्नीफाइड, which will enable the dentist to see the tooth cavity properly, right? So we'll make use of concave mirror. Next, the image formed by concave mirror is real, inverted and of same size as that of object. The position of object should be A, beyond the center of curvature of the mirror, B, between the center of curvature and the focus, C, at the center of curvature of the mirror, एंड डी इज एट द फोकस. अब आपको यहाँ दिया है कि जो इमेज बनती है कनकेव मिरर से वो रियल है, इन्वर्टेड है और सेम साइज की है, तो ऑब्जेक्ट कहाँ पे होगा. तो ये 10 सेकेंड्स आर स्टार्टिंग राइट नाउ. Time is up and the correct option is option C, that is at the center of curvature. आपको पता है कनकेव मिरर के केस में इमेज जब सेम साइज की बनती है वो सिर्फ एक ही केस में बनती है, जब ऑब्जेक्ट सी पे होता है तो इमेज भी एट सी ही बनती है, रियल इन्वर्टेड बनती है और सेम साइज की बनती है. देखिए जैसे यहाँ पे आपके पास ये ए बी क्या है, ऑब्जेक्ट है, दिस इज एन ऑब्जेक्ट. तो आप देखो यहाँ से पैरेलल रे आई और फोकस से पास की, दिस इज फोकस, ठीक है. दूसरी रे फोकस से आई और पैरेलल हो गई, तो दोनों कहाँ मीट कर रही है, सी पे. तो ये आ गई हमारे पास इमेज है रियल इन्वर्टेड, एट सी ही बन रही है और सबसे इंपॉर्टेंट बात सेम साइज की बन रही है. ओके, तो ऑब्जेक्ट भी सी पे होगा और इमेज भी सी पे बनेगी. नेक्स्ट क्वेश्चन. The incident ray passing through the center of curvature C of a mirror dash after reflection. जो रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करती है मिरर के, वो डैश हो जाती है आफ्टर रिफ्लेक्शन. A passes through C, B passes through F, C passes through the pole, and D becomes parallel to the principal axis. And your 10 seconds are starting right now. टाइम इज अप एंड द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए. अब देखिए यहाँ पे आपको दिया था जैसे आपके पास ये कनकेव मिरर है, ठीक है, ये आपके पास लेट से एफ हो गया और ये आपके पास सी हो गया. तो जो रे सी से आती है वो सी से ही पास होती है, इट रीट्रेसेस इट्स पाथ, ठीक है. तो इसलिए सी आपका करेक्ट ऑप्शन है. पासिस थ्रू एफ तब होता है जब रे पैरेलल आए प्रिंसिपल एक्सिस के, तब वो पास करती है फोकस से. एंड पासिस थ्रू पोल, ये कुछ करेक्ट नहीं है, बिकम्स पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, ये इसका ऑपोजिट होता है कि जब रे कोई फोकस से आती है तो वो आफ्टर रिफ्लेक्शन पैरेलल हो जाती है. तो एज पर क्वेश्चन यहाँ पे रे सी से आ रही थी तो इट विल पास थ्रू सी. नेक्स्ट क्वेश्चन इज द मैग्निफिकेशन इज ऑलवेज डैश फॉर रियल इमेज. ए नेगेटिव, B positive, C both A and B, and D is none. And your 10 seconds are starting right now. Time is up and I think आप सबने आंसर लिख दिए होंगे लाइव चैट में. So let me tell you the right answer. मैग्निफिकेशन रियल इमेज के लिए हमेशा और हमेशा नेगेटिव होती है. सो विल गो विद ए ऑप्शन. अगर इमेज रियल है तो एम हमेशा नेगेटिव होगा, चाहे वो कनकेव मिरर की बात हो रही है या कन्वेक्स मिरर की या वो लेंसेज की बात हो रही है. तो इट इज गोना बी ऑलवेज नेगेटिव. और अगर एम पॉजिटिव है तो मतलब वो वर्चुअल इरेक्ट इमेज की बात हो रही है, वेदर इन केस ऑफ मिरर्स और लेंसेज. तो ये चीज आप याद रख लो. तो यह ए इज द करेक्ट ऑप्शन. नेक्स्ट, a concave mirror is used as a makeup mirror
due to its property that it forms an enlarged virtual and erect image of an object which is placed in front of the mirror and is A. outside the focal length of the mirror, B. within the focal length of the mirror, C. at infinity, and D is at the center of curvature of the mirror. अब आपको यहाँ दिया गया क्वेश्चन को आप समझ लो अच्छे से. कनकेव मिरर मेकअप मिरर की तरह यूज होता है क्योंकि ये एक एनलार्ज्ड वर्चुअल और इरेक्ट इमेज बनाता है किस ऑब्जेक्ट की, जो मिरर में के सामने रखा गया है और कहाँ पे रखा गया है ये आपने पहचानना है. तो ये 10 सेकेंड स्टार्टिंग राइट नाउ. Time is up and the correct option is option B, that is within the focal length of the mirror. अब देखिए आउटसाइड द फोकल लेंथ ऑफ द मिरर, उसका मतलब है कि फोकल लेंथ के बाद, फोकल लेंथ के बाद का मतलब है एफ एंड सी के बीच में भी हो सकता है, बियॉन्ड सी भी हो सकता है या इन्फिनिटी भी हो सकता है. तो ये यहाँ पे इनकरेक्ट है क्योंकि एफ एंड सी में एक अलग तरह का इमेज बनता है, बियॉन्ड सी में अलग और इन्फिनिटी में अलग, और तीनों के केस में इमेज जो है वो रियल इन्वर्टेड बनता है ना कि वर्चुअल इरेक्ट बनता है. विद इन द फोकल लेंथ का मतलब है, ये कंफ्यूज करने के लिए दिया था, विद इन फोकल लेंथ या बिटवीन पी एंड एफ दोनों एक ही बात होती है. तो इस केस में जो इमेज बनता है वो वर्चुअल इरेक्ट और मैग्नीफाइड बनता है, जैसे कि यहाँ पे मेकअप के लिए जरूरत होती है. एट इन्फिनिटी नहीं होगा क्योंकि जब एट इन्फिनिटी होता है तो इमेज रियल इन्वर्टेड और हाईली डिमिनिश्ड बनती है. एट सेंटर भी नहीं होगा क्योंकि एट सेंटर ऑफ कर्वेचर जब होता है तो इमेज रियल इन्वर्टेड और सेम साइज की बनती है. तो यहाँ पे हमारा करेक्ट ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन बी. तो इस तरीके से इमेज है, देखिए पोल और फोकस के बीच में ऑब्जेक्ट है, पैरेलल आएगा, इस तरीके से फोकस से पास करेगा, सी से आएगा वो रिट्रेस करेगा और रिफ्लेक्टेड रेस को जब मीट करोगे तो ये बन गई आपके पास इमेज. और देखने से ही इसका कैरेक्टरिस्टिक्स पता लग रहे हैं, वर्चुअल इरेक्ट है और इनलार्ज्ड इमेज है. नेक्स्ट क्वेश्चन. The phenomenon in which a ray of light striking a surface is sent back into its same medium from where it came. It's known as A. scattering, B. reflection of light, C. refraction of light, and D is dispersion of light. And your 10 seconds are starting right now. आपको बताना है उस फिनोमिना को क्या बोलते हैं जिसमें रे ऑफ लाइट स्ट्राइक करके अपने ही सेम मीडियम में इट इज सेंट बैक. Time is up and the correct option is option B, that is reflection of light. क्योंकि स्कैटरिंग का मतलब होता है कि कोई पार्टिकल ने एब्जॉर्ब किया और फिर डिफरेंट डायरेक्शन में उसको फैला दिया. रिफ्लेक्शन का मतलब होता है जो इस क्वेश्चन में दिया कि कोई लाइट एक मीडियम पे स्ट्राइक करी और फिर उसी मीडियम में वो वापस सेंट बैक हो गई, दिस इज रिफ्लेक्शन. रिफ्रैक्शन होता है कि जब दो अलग अलग मीडियम में लाइट पास करती है तो उसके पाथ में चेंज आ जाता है, डेविएशन इन द लाइक यू कैन से द पाथ ऑफ लाइट. डिस्पर्जन होता है कि जब लाइट किसी चीज से पास हुई तो वो स्प्लिट हो गई. व्हाइट लाइट का स्प्लिटिंग जब 7 कलर्स में हो जाता है, जैसे कि अगर आप प्रिज्म में से पास करो तो इट गेट्स स्प्लिटेड इनटू 7 कलर्स, पूरे विबग्योर आपके पास आ जाता है, दैट इज डिस्पर्जन. तो यहाँ पे रिफ्लेक्शन हमारा राइट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन. अ मैन स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ अ स्पेशल मिरर, एक मैन स्पेशल मिरर के सामने खड़ा होता है एंड फाइंड हिज इमेज हैविंग अ वेरी स्मॉल फेस. और उसकी जो इमेज थी वो अच्छा खासा इंसान था, मतलब लेकिन जब वो मिरर में देख रहा था तो उसका फेस छोटा हो गया, बॉडी उसकी फैट हो गई, मोटी हो गई, एंड लेग्स नॉर्मल साइज की ही रही. देन ही कंक्लूडेड दैट द स्पेशल मिरर वाज द कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ मिरर्स. तो उसको लगा कि जो स्पेशल मिरर है ये स्पेशल मिरर नहीं है, आपने देखा होगा लाफिंग मिरर्स भी होते हैं, है ना. तो मतलब ये एक ऐसा मिरर है जिसमें बहुत तरह के मिरर्स लगे हुए हैं, टॉप पे, मिडल में और बॉटम पे. तो हमें ये पहचानना है कि कौन कौन से मिरर्स है. A. convex plane concave, B. plane convex concave, C. concave convex and plane, and D is convex concave and plane. ठीक है, तो ये आपका टाइम स्टार्ट होता है. आप बहुत मजेदार क्वेश्चन है और जल्दी से इसका सही आंसर दो. तो टाइम इज अप. अब इसका आंसर मैं आपको एक अलग तरीके से देती हूँ. देखो, अ मैन इज स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ स्पेरिकल मिरर, मतलब जो मैन है वो विद इन फोकस खड़ा है. विद इन फोकस मतलब पी एंड एफ के बीच में. पहले हम तीनों मिरर्स यहाँ पे जो ऑप्शंस में दिए गए हैं, प्लेन, कनकेव और कन्वेक्स, उनके ये तीनों केसेस लिख लेते हैं. प्लेन मिरर में तो भाई सेम साइज रहता है, कनकेव के अंदर इनलार्ज्ड हो जाता है
और कॉन्वेक्स के अंदर डिमिनिश्ड हो जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे आप देखो कि स्मॉल फेस दिख रहा था, मतलब डिमिनिश्ड हो गया। तो फर्स्ट पार्ट में अपर पार्ट ऑफ वो मिरर के अंदर तो क्या होने वाला है, कॉन्वेक्स। ठीक है, तो इसको मैं 1 लिख देती हूँ। अब दूसरे में फैट बॉडी इनलार्ज्ड हो गया, तो मतलब 2 में ये, और थर्ड में उसकी लेग सेम दिख रही है, तो मतलब थर्ड में प्लेन। तो जिस ऑप्शन में कन्वेक्स, कनकेव और प्लेन होगा वो हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा, और वो कौन सा है हमारा, ऑप्शन डी, दैट इज डी इज द करेक्ट ऑप्शन। Next question. A spherical mirror and a spherical lens each have a focal length minus 10 centimeter. The mirror and the lens are likely to be A. Both concave, B. Both convex, C. The mirror is concave and the lens is convex, and D. The mirror is convex and the lens is concave. फोकल लेंथ के बेसिस पे बेसिकली आपको पहचानना है कि स्फेरिकल मिरर और स्फेरिकल लेंस वो कौन सा रहेगा। तो योर 10 seconds are starting right now. टाइम इज अप। अब इसका आंसर भी मैं पहले आपको समझाती हूँ। अब देखो फोकल लेंथ नेगेटिव, यहाँ पे मिरर की बात हो रही है, दोनों मिरर्स बना लेते हैं। ठीक है, ये आपके पास है कनकेव मिरर और ये आपके पास है कॉन्वेक्स मिरर। ठीक है, तो ये हमारी प्रिंसिपल एक्सिस हो गई, और फोकस, इसका फोकस यहाँ होता है और इसका फोकस यहाँ होता है। अब आपको पता है पोल से डिस्टेंस मेजर होते हैं, जो चीज पोल से इधर जाती है वो पॉजिटिव होती है इस डायरेक्शन में, और जो इधर जाती है ऑपोजिट, वो टूवर्ड्स जाती है, वो आपके पास पॉजिटिव होती है, ये नेगेटिव होती है। अब इसका फोकस तो इधर है, मतलब इसका फोकल लेंथ नेगेटिव है, लेकिन इसका फोकस इधर है, इन द डायरेक्शन ऑफ पोल्स इट इज गोना बी पॉजिटिव। तो नेगेटिव है यहाँ पे फोकल लेंथ, तो स्फेरिकल मिरर हमने पहचान लिया है, स्फेरिकल मिरर है कनकेव। अब ऐसी लेंस की बात करते हैं, दो लेंसेज होते हैं आपके पास, दिस इज कॉन्वेक्स और दिस इज कनकेव, और ये आपके पास प्रिंसिपल एक्सिस हो गई, ऑप्टिकल सेंटर हो गया सेंटर में, और इसका फोकस इधर, और सॉरी इसका फोकस इधर, इसका वर्चुअल फोकस होता है और इसका रियल फोकस होता है इधर। तो वैसे पोल से जो ऑप्टिकल सेंटर हो गया यहाँ पे पोल, तो जो चीज ऑप्टिकल सेंटर का डायरेक्शन में जा रही है इस साइड पे है, वो क्या होगी, पॉजिटिव, और ऑपोजिट क्या होगी, नेगेटिव। तो बेसिकली यहाँ पे इसका फोकल लेंथ है पॉजिटिव और यहाँ पे इसका फोकल लेंथ है नेगेटिव। ठीक है, तो बेसिकली कहने का मतलब है कि जो हमारा कनकेव लेंस होता है, आप देखो कॉन्वेक्स लेंस का तो फोकल लेंथ क्या है आपके पास यहाँ, कॉन्वेक्स, एक सेकेंड में आपको बनाकर दिखाती हूँ। जैसे आपके पास ये मिरर है, ये प्रिंसिपल एक्सिस है, पैरेलल गई और ये आ गया फोकस। ठीक है, तो ऑप्टिकल सेंटर के डायरेक्शन के अंदर है, तो जो चीज इधर होती है फोकल लेंथ उसकी पॉजिटिव होती है। अब अगर आप इसकी बात करो, यहाँ पे ड्रॉ कर लेते हैं, तो जो रे यहाँ पे फॉल करती है, डाइवर्ज हो जाती है, और इसका फोकस यहाँ है, मतलब वर्चुअल फोकस है, तो फोकल लेंथ इधर होगी। तो बेसिकली ये आपका कॉन्केव लेंस है, तो कॉन्केव लेंस का फोकल लेंथ क्या होगा, नेगेटिव। तो यहाँ पे स्फेरिकल मिरर और स्फेरिकल लेंस दोनों ही कौन से होने वाले, कॉन्केव। तो ए इज द करेक्ट ऑप्शन, ए इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, which mirror can produce a virtual erect and magnified image of an object? A concave, B convex, C plane mirror, and D we have both concave and convex mirror. And your 10 seconds are starting right now. आपको बताना है कि कौन सा मिरर है जो वर्चुअल इरेक्ट और मैग्निफाइड इमेज दे सकता है। Time is up and the correct option is the option A, that is concave mirror. क्योंकि वर्चुअल इरेक्ट की अगर हम बात करें तो वर्चुअल इरेक्ट इमेज कॉन्केव मिरर भी एक केस में बनाता है और कॉन्वेक्स तो हर केस में बनाता है, बट जो कॉन्वेक्स मिरर की वर्चुअल इरेक्ट इमेज होती है वो डिमिनिश्ड होती है, वो छोटी होती है एज कंपेयर टू द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। वेयरएज यहाँ पे आपको मैग्निफाइड वर्ड मेंशन किया गया था, तो इसलिए हमारा करेक्ट ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन ए। और प्लेन मिरर तो आपको पता है, प्लेन मिरर सेम साइज की इमेज बनाता है हर केस में, कभी भी मैग्निफाइड नहीं होती, तो इसलिए ऑप्शन हमारा कनकेव मिरर ए पार्ट होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन, which type of mirror produces an image that is always erect, always the same height and always virtual? A convex, B concave, C plane mirror and D we have none of these. मतलब अब आपको बताना है कि कौन सा मिरर है जो हमेशा इरेक्ट इमेज, सेम हाइट और ऑलवेज वर्चुअल इमेज बनाता है। सो 10 सेकंड स्टार्ट होते हैं आपके।
टाइम इज अप एंड द करेक्ट ऑप्शन हियर इज ऑप्शन सी। अब देखो कॉन्वेक्स मिरर जो होता है वो इमेज बनाता है वर्चुअल, इरेक्ट और डिमिनिश्ड हमेशा, ठीक है। कॉनकेव मिरर अलग अलग तरह की इमेज बनाता है, इसमें सारे कॉम्बिनेशन मिलते हैं। यहाँ पे आपको ऑलवेज वर्ड यूज किया गया है कि मतलब वो हमेशा एक ही तरह का इमेज बनाता है। और प्लेन मिरर जो है वो इमेज बनाता है हमेशा वर्चुअल, इरेक्ट, इरेक्ट और सेम साइज। इसीलिए यहाँ पे सी आपका करेक्ट आंसर है। मैं बनाकर भी दिखा देती हूँ आपको इमेज। लेट्स से दिस इज प्लेन मिरर, ठीक है। ये हमारे पास ऑब्जेक्ट है। तो लेट्स से एक रे ऐसे परपेंडिकुलर फॉल करी, इट विल रिट्रेस इट्स पाथ। लेट्स से ये इस ऑब्जेक्ट से किसी एंगल पे स्ट्राइक हो रही है, सेम पाथ में, सॉरी एक अलग एंगल से, सेम एंगल से रिफ्लेक्ट हो जाएगी। अब रिफ्लेक्टेड रेस को जब आप बिहाइंड द मिरर प्रोड्यूस करोगे तो ये आपके पास आ जाएगी, एंड दिस वाज द ऑब्जेक्ट। और इस केस में जो इमेज बनेगी, इस केस में, तो वो इमेज की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होंगी? वर्चुअल, इरेक्ट, सेम साइज, लेटरली इन्वर्टेड, मतलब लेफ्ट हैंड साइड राइट और राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड बन जाती है जब हम प्लेन मिरर में देखते हैं, ठीक है। एंड द डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम मिरर will be equal to distance of image from the mirror. Next question. Under which of the given conditions a concave mirror can form an image larger than the actual object? कौन सी conditions में concave mirror image बनाता है actual object से larger? A. When the object is kept at a distance equal to its radius of curvature. B. When the object is kept at a distance less than its focal length. C. When object is placed between focus and center of curvature. And D, we have both B and C. And your time starts right now. Time is up and the correct option is option D, that is both B and C. अब देखो आपको फर्स्ट केस में दिया था when the object is kept at a distance equal to its radius of curvature. Radius of curvature का मतलब है ऑब्जेक्ट है C पे, तो जब ऑब्जेक्ट C पे होता है तो इमेज भी C पे ही बनती है और सेम साइज की बनती है, तो कोई लार्जर नहीं होती, तो ये ऑप्शन तो इनकरेक्ट हो गया। When the object is kept at its distance less than its focal length, less than its focal length का मतलब है between P and F, और जब P और F के बीच में बनता है तो आपको पता है इमेज वर्चुअल, इरेक्ट और मैग्नीफाइड बनती है। थर्ड था when the object is placed between focus and center of curvature, मतलब F and C के बीच में, F and C के बीच में जब ऑब्जेक्ट रखते हैं तो इमेज बियॉन्ड C बनती है, रियल इन्वर्टेड होती है और मैग्नीफाइड होती है। अब इस ऑप्शन में आपको कोई रियल इन्वर्टेड वर्चुअल इरेक्ट की बात नहीं हो रही थी, सिर्फ लार्जर बट इनलार्ज की बात, मैग्नीफाइड की बात हो रही थी, इसलिए डी हमारा करेक्ट ऑप्शन है, मतलब बी भी करेक्ट ऑप्शन और सी भी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन होल्ड गुड फॉर ए प्लेन मिरर, बी concave mirror only, C convex mirror only, and D we have all mirrors irrespective of their shape. And your 10 seconds are starting right now. This is very general and basic question and I want each one of you to answer right in the live chat. Time is up and the correct option is option D. All mirrors irrespective of their shape. As you know that reflection is a phenomena in which जब भी कोई light strike करती है, it bounces back, it strikes back in the same medium. So this is shown by all mirrors. They possess this property of showing the reflection. तो रिफ्लेक्शन के लिए जो लॉज है, और लॉज भी आपको पता है क्या होते हैं कि ये जो आपके पास एंगल ऑफ इंसिडेंस है वो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के इक्वल होता है, मतलब ये एंगल इस एंगल के हमेशा इक्वल होगा, और दूसरा इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल रे, दे विल लाई ऑन सेम प्लेन, दैट इज अगेन द करेक्ट. So that means it is like obeyed by all the mirrors irrespective of their shape, and that is the reason D is the correct option. Next question. In which of the given, the image of an object placed at infinity will be highly diminished and point sized? A. Concave mirror only, B. Convex mirror only, C. Convex lens only, and D we have concave mirror, convex mirror, concave lens and convex lens. And your 10 seconds are starting right now. तो टाइम इज अप। इसका करेक्ट आंसर देने से पहले हम सारे ऑप्शंस डिस्कस करते हैं।
क्वेश्चन था कि जो इमेज है वो कैसी बनेगी जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे है, तो इमेज हमेशा हाईली डिमिनिश्ड और पॉइंट साइज हमेशा किस किस के केस में बनती है। अब देखो कॉनकेव मिरर है, कॉनकेव मिरर में आपको पता है जो भी रेज आपके पास इन्फिनिटी से आती है ये सब कन्वर्ज हो जाएंगी और पॉइंट साइज एट एफ बनेगी, तो इसमें तो होता है। कॉन्वेक्स मिरर तो मैं यहाँ लिख लेते हैं कि कॉनकेव मिरर में भी ये चीज हमें देखने को मिली। कॉन्वेक्स मिरर की बात करें तो कॉन्वेक्स मिरर से जो भी रेज आती हैं आपको पता है वो सब, ये डाइवर्जिंग मिरर है, इस तरीके से स्प्लिट हो जाती है, बट दे मीट एट एफ और इमेज जो बनती है वो वर्चुअल, इरेक्ट और हाईली डिमिनिश्ड बनती है। तो मतलब कॉन्वेक्स में भी हाईली डिमिनिश्ड बनती है। कॉन्वेक्स लेंस, कॉन्वेक्स लेंस आपके पास इस तरीके से होता है, इस पे भी जो भी रेज आती है वो इस तरीके से सब एफ पे मीट करती है, तो इसमें भी बनती है। और अगर आप इसकी बात करो कॉनकेव लेंस की, तो जो रेज इस पे फॉल करती है वो इस तरीके से स्कैटर्ड हो जाती है, लेकिन हाईली डिमिनिश्ड इसमें भी बनती है। तो इट इज फॉर्म्ड इन केस ऑफ ऑल फोर, सो डी इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, अब यहाँ पे रियल इन्वर्टेड वर्चुअल इरेक्ट नहीं था, इसलिए ये सब चारों का हमें सिर्फ इतना ही बताना था कि पॉइंट साइज किस में बनती है, तो डी इज द करेक्ट ऑप्शन। Next question. The size of image formed by the convex mirror is A, always smaller than the size of an object, B, same as that of the object, C, depends on the position of object, and D, always greater than the size of object. And your 10 seconds are starting right now. Time is up and the correct option is option A. कॉन्वेक्स मिरर हमेशा और हमेशा इमेज जो बनाता है वो वर्चुअल, इरेक्ट और डिमिनिश्ड बनाता है, अगर ऑब्जेक्ट कहीं पे भी प्रिंसिपल एक्सिस पे। अगर ऑब्जेक्ट एट इंफिनिटी होता है तब उस केस में वर्चुअल, इरेक्ट और हाईली डिमिनिश्ड पॉइंट साइज बनती है, बट दोनों ही केस में छोटी बनती है ऑब्जेक्ट के साइज से, इसलिए ए हमारा करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द नेचर ऑफ इमेज फॉर्म्ड बाय द कॉन्वेक्स मिरर इज ऑलवेज ए वर्चुअल एंड इरेक्ट, B, real and erect, C, virtual and inverted, and D is real and inverted. And your 10 seconds are starting right now. अब आपको बताना है नेचर ऑफ इमेज क्या है। पीछे क्वेश्चन में आपने बताया छोटी होती है या बड़ी होती है एज कंपेयर टू साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। नाउ यू नीड टू टेल मी द नेचर। टाइम इज अप एंड द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए, virtual and erect. Convex mirror forms image always virtual and erect, मतलब जो rays होती है they appear to meet, okay, and the image formed is always diminished. It is always diminished. Next, convex mirror used as rear view mirror because A, forms virtual erect image, B, gives wide view, C, both A and B, and D is none. And your 10 seconds are starting right now. Time is up and the correct option is option C, both A and B. Yes, convex mirror का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट यूज है कि आपके व्हीकल्स में पीछे जो व्हीकल्स आ रहे हैं उनको देखने के लिए जो मिरर रखा होता है दैट इज द कॉन्वेक्स मिरर। तो इट इज अ रियर व्यू मिरर एंड व्हाई इट इज फॉर्म्ड एज रियर व्यू, क्योंकि वो हमेशा वर्चुअल, इरेक्ट, डिमिनिश्ड इमेज देता है, हमेशा एक वाइड व्यू देता है। आप बहुत सारा ट्रैफिक पीछे अपने उस मिरर में देख सकते हो एंड द ऑब्जेक्ट अपीयर्स टू बी मोर क्लोजर देन एक्चुअली दे आर. So that is the reason it is used as rear view mirror. So we'll go with option C, that both A and B are correct. Both A and B are correct. Now the question is, if the real image of a candle flame formed by a concave mirror is 3 times the size of the flame and the distance between mirror and image is 80 centimeter, then at what distance should the candle be placed from the mirror? आपको दिया है कि कनकेव मिरर एक रियल इमेज बना रहा है जो 3 टाइम्स मैग्नीफाइड है कैंडल की फ्लेम की, ठीक है। तो आपको ये बताना है कि जो डिस्टेंस ऑफ इमेज दिया है हमें मिरर से दैट इज 80 सेंटीमीटर, तो कैंडल मिरर से कितनी दूर पे है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस आपको फाइंड करना है। ऑप्शंस ए -80 सेंटीमीटर, बी -40 सेंटीमीटर, सी -40 by 3 सेंटीमीटर एंड डी इज -80 by 3 सेंटीमीटर्स। ये सब आपके पास सेंटीमीटर्स में ही है, तो टेक योर टाइम एंड आंसर मी इन द लाइव चैट।
टाइम इज अप एंड द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन डी, दैट इज -80/3। अब मैं आपको बताती हूँ ये कैसे सॉल्व किया हमने। आपके पास था कनकेव मिरर और रियल इमेज, हम यहाँ लिख लेते हैं सबसे पहले। कनकेव मिरर हमें दिया था और रियल इमेज हमें दी थी, और मैग्निफिकेशन भी हमें दी गई है। मैग्निफिकेशन है हमारे पास 3 टाइम्स मैग्नीफाइड, लिख लेते हैं 3 टाइम्स मैग्नीफाइड। रियल इमेज है तो नेगेटिव साइन लग जाएगा। इमेज डिस्टेंस भी हमें दिया गया है, इमेज डिस्टेंस है 80 सेंटीमीटर, रियल इमेज है। और आपको पता है कनकेव मिरर में जो रियल इमेज है वो इस साइड पे बनती है, सो बेसिकली इट इज गोना बी -80 सेंटीमीटर। ठीक है, अब हमें फाइंड करना है यू। तो आपको पता है एम वी और यू के बीच में एक रिलेशन होता है कि एम इज इक्वल टू -v/u फॉर मिरर्स। अगर लेंसेज की बात करें तो नेगेटिव नहीं होता वहां, बट यहाँ पे हमें मिरर की बात करनी है, तो इट इज फॉर कनकेव एज वेल एज कॉन्वेक्स द मैग्निफिकेशन इज -v/u। तो m है आपके पास -3, v है -80, एक माइनस साइन ऑलरेडी फॉर्मूला में है, और u हमें फाइंड करना है। तो ये आपके पास माइनस माइनस पॉजिटिव हो गया, और u आपके पास क्या हो गया, -80/3 centimeter. Okay, so this is the correct answer. Next question. What is the nature of image formed by a concave mirror if magnification produced by the mirror is +3? अब नेचर ऑफ इमेज बताना है। कॉन्केव मिरर एक इमेज बना रहा है जिसका मैग्निफिकेशन है +3। ऑप्शंस ए रियल इन्वर्टेड डिमिनिश्ड, बी वर्चुअल इरेक्ट enlarged, सी रियल इन्वर्टेड enlarged, and D virtual erect diminished. And your 10 seconds are starting right now. टाइम इज अप। और करेक्ट ऑप्शन बताने से पहले मैं आपको कुछ समझाना चाहती हूँ। देखिए जो मैग्निफिकेशन होती है, अगर मैग्निफिकेशन की वैल्यू 1 होती है, 1 का मतलब होता है सेम साइज, ठीक है। अगर 1 से ज्यादा है वैल्यू तो इसका मतलब वो होता है इनलार्ज्ड, और अगर 1 से कम है तो वो होता है डिमिनिश्ड। ये आपको याद रखना है। अब पॉजिटिव में अगर m की वैल्यू हो तो मतलब इमेज है वर्चुअल इरेक्ट, और नेगेटिव हो तो इमेज है रियल इन्वर्टेड। अब यहाँ पे +3 दिया हुआ है, प्लस का मतलब ये वर्चुअल इरेक्ट है, v का मतलब ग्रेटर देन 1, मतलब ये मैग्नीफाइड है। तो हमारे पास वर्चुअल इरेक्ट और मैग्नीफाइड मतलब ऑप्शन बी, तो बी हमारा करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, what is the minimum number of rays required for locating the image formed by the concave mirror for an object? कितनी मिनिमम नंबर ऑफ रेज हमें चाहिए होती है इमेज बनाने के लिए कनकेव मिरर से? A1, B3, C2 and D we have 4, and your 10 seconds are starting right now. Again a very basic question, तो जल्दी से मुझे इसका सही से आंसर लाइव चैट में दे दो। टाइम इज अप एंड द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी। चाहे आप कनकेव मिरर की बात करो, चाहे कॉन्वेक्स की बात करो, चाहे लेंसेज की बात करो, हमें इमेज बनाने के लिए मिनिमम नंबर ऑफ रेज विच आर रिक्वायर्ड, दे आर 2 इन नंबर। So we require minimum 2 rays to form the ray diagram. So 2 is the correct answer and C is the correct option. Next question. An object 2 centimeter in size, एक object है जो कि 2 centimeter है size में, it is placed 30 centimeter in front of concave mirror. ये concave mirror के सामने 30 centimeter पे रखा गया है, जिसका focal length है mirror का 15 centimeter. तो आपको बताना है at what distance from the mirror should be screen be placed in order to obtain a sharp image, and what will be the nature and the size of image formed. Options देख लेते हैं। A 30, B is -30, C is 20 और D ऑप्शन है आपका -20। तो बेसिकली आपको बताना है कि एट व्हाट डिस्टेंस शुड द स्क्रीन बी प्लेस्ड। ओके, सो आपके पास ये ऑप्शंस दिए गए हैं, और ये सारे के सारे ऑप्शंस जो है आपके पास, इट इज गिवन फॉर V, इट इज गिवन फॉर V, दैट इज द इमेज डिस्टेंस। तो इमेज डिस्टेंस का आपको मुझे राइट आंसर बताना, और आपका टाइम स्टार्ट होता है। टाइम इज अप एंड द करेक्ट ऑप्शन इज, ऑप्शन देने से पहले हम इसको सॉल्व करते हैं। अब यहाँ पे देखिए ऑब्जेक्ट का हाइट दिया है आपको 2 सेंटीमीटर, ठीक है, और आपको दिया है कि जो ऑब्जेक्ट है वो 30 सेंटीमीटर पड़ा है इन फ्रंट ऑफ कनकेव मिरर, और यू आपको पता है हमेशा नेगेटिव होता है। और आपको यहाँ पे फोकल लेंथ भी दी गई है, फोकल लेंथ है 15, और आपको पता है कि जो कॉन्केव मिरर है उसका फोकस लेंथ नेगेटिव में होती है, तो -50।
तो आप मिरर फॉर्मूला यूज करोगे, मिरर फॉर्मूला यूज करके जब साइंस पुट करके हम निकालेंगे तो v हमारे पास आएगा -30, v वुड बी -30, इसीलिए वहां पे -30 करेक्ट आंसर है। अब अगर हमें यहाँ पे साइज एंड नेचर भी निकालना होता तो हम कैसे निकालते, m इज इक्वल टू -v/u, इससे हम हमें रियल इन्वर्टेड नेचर पता लग सकती है, ये वर्चुअल इरेक्ट है। तो m हमारे पास नहीं है, v हमारे पास -30 आ चुका है और u भी हमारे पास -30 है। तो बेसिकली यहाँ पे आ जाएगा -1। -1 का मतलब है, नेगेटिव का मतलब है कि नेचर क्या है इमेज की, रियल इन्वर्टेड। नेचर क्या है, रियल इन्वर्टेड। ठीक है, और हमें हाइट भी निकालनी है। हाइट के लिए भी हम HI/HO निकाल सकते हैं। m हमारे पास -1 है, हाइट ऑफ इमेज हमें फाइंड करनी है और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट है 2, तो हाइट ऑफ इमेज कितनी होगी, -2। रियल इमेज है इसलिए माइनस में -2 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे आपको जो ऑप्शंस दिए थे वो इमेज डिस्टेंस के दिए थे, अदरवाइज साइज नेचर भी अगर दिया होता तो ये रियल इन्वर्टेड और -2 सेंटीमीटर इसका हाइट होता। नेक्स्ट क्वेश्चन, rays from sun converge at a point 15 centimeter in front of concave mirror. Where should an object be placed so that the size of its image is equal to the size of object? Options: A 15 centimeter in front of mirror, B 30 centimeter in front of mirror, C between 15 and 30, and D is more than 30. So your 10 seconds are starting right now. टाइम इज अप, और इसका भी करेक्ट आंसर देने से पहले मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। आपको दिया है कि जो रेज है सन की वो कन्वर्ज होती है 0.15 पे सेंटीमीटर पे। कन्वर्जिंग पॉइंट मतलब ये फोकस दिया है, फोकल लेंथ दिया है बेसिकली आपको 15 सेंटीमीटर। कनकेव मिरर का तो कनकेव का नेगेटिव होता है। वेयर शुड एन ऑब्जेक्ट बी प्लेस, ताकि हमें जो इमेज मिले वो इक्वल मिले। तो कॉन्केव मिरर में इक्वल साइज की इमेज हमें तभी मिलती है जब ऑब्जेक्ट सी पे होता है, और आपको ये भी पता है सी जो होता है इट इज डबल द फोकल लेंथ, मतलब 30 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन कौन सा रहने वाला है, करेक्ट ऑप्शन बी। तो इस तरीके से ट्रिकी क्वेश्चंस होते हैं बट इजी होते हैं। अगर आप सही से तैयारी करोगे, आपका बेसिक स्ट्रांग होगा तो आप कोई भी क्वेश्चन कर लोगे। सो विद दिस वी कम टू एन एंड ऑफ द सेशन। और मैं आपको एक चीज और बताना चाहती हूँ कि नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको एक लिंक दिया गया है, उस लिंक में एक पीडीएफ का लिंक है बेसिकली, वो आप वहां से पीडीएफ को डाउनलोड करिए और उस पीडीएफ के अंदर हमने आपको दिए केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस, क्योंकि आपको पता है आपके एग्जाम्स में रीजन असर्शन, केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस और एमसीक्यूज तीनों आने वाले हैं। तो आप वहां से लिंक से पीडीएफ को डाउनलोड कीजिए और ये केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कीजिए। और अगर आपको कोई भी डाउट है किसी क्वेश्चन में तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के जरूर बताना, मैं जरूर रिवर्ट करूंगी। सो आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टुवर्ड्स योर कमेंट्स एंड योर फीडबैक रिगार्डिंग द सेशन. So with this we come to an end of this session. Me, Divya from Arihant Padhaku, signing off, and we are meeting very soon and we'll be doing part 2 of light, that is refraction. तो जब आप उस सेशन में आओ, be prepared with refraction और ऐसे ही आपका active participation मुझे चाहिए. So with this I'm ending the session and my 3 tips for you: prepare well, study hard and make your habit to write and learn. Thank you, bye bye and take care.